नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरह से अभी तक 2 चरणों के जो चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह का दावा क्या है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो तीसरा चरण है उसमें अभी क्या होने की संभावना है और भारतीय जनता पार्टी को वहां कितनी सीटें मिल सकती हैं। क्या 400 पार का नारा जो मोदी ने दिया है, भाजपा ने दिया है, क्या 3 चरणों के बाद वो एक लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो संविधान बदलने की बात कही जा रही है कि अगर मोदी जी को 400 से ज्यादा सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का नारा है, अगर मोदी जी ने ये 400 पार कर लिया, यानी इनको 400 से अधिक सीटें मिल गई, मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो वो इस देश का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान को बदल देंगे। यह भी खबर फैलाई जा रही है कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो SC, ST और OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। यह भी खबर फैलाई जा रही है कि RSS का संविधान तैयार किया जा रहा है और ये जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है, ये बीजेपी वाले तीसरी बार अगर मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो बाबा साहब के संविधान को खत्म करके और ये RSS का संविधान इस देश में लागू कर देंगे। यह भी एक खबर फैलाई जा रही है कि मोदी अगर इस बार प्रधानमंत्री तीसरी बार बने तो फिर जीवन में कभी भी भारत के अंदर कोई चुनाव नहीं होगा। ये इस तरह का संविधान ले आएंगे, पूरी तरह तानाशाही देश में हो जाएगी। तो आपको मैं बताने वाला हूं एक एक करके इन प्रश्नों के उत्तर। ये सब प्रश्न सोशल मीडिया और मीडिया में फैल रहे हैं। हालात ये तक हैं कि मैंने खुद, मेरा मेरठ में गांव है, वहां के जो दलित परिवार हैं, जो OBC परिवार हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई भी कम की हुई है, किसानी करते हैं, उन तक भी ये मैसेज फैला दिया गया है। और इस सब के पीछे अगर अमित शाह की बात को माने तो कांग्रेस है। अमित शाह जी ने इस बात का खुलासा किया है कि इस देश में जब से ये मोदी की हवा चली है, 14 के बाद 19 में भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो पहले से ज्यादा सीटें आई और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए खुद आगे का लक्ष्य रखते हुए NDA को 400 पार का लक्ष्य रखा है। तब इसमें जो विपक्ष है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मोदी की पूरे देश में आंधी चल रही है और इस आंधी में पूरा विपक्ष छिन्न भिन्न हो गया है। इंडिया अलायंस आपस में तालमेल नहीं है, किसी राज्य में वो साथ में है, किसी राज्य में वो विरोध में है। हालम यह कि प्रधानमंत्री कौन होगा इंडिया अलायंस का कोई तय नहीं है। कोई कहता है 2.5 साल के लिए कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई कहता है 1-1 साल के लिए सभी दलों का बनेगा, जबकि 28 दल में 1 साल 5 साल में कैसे होगा। ये सब प्रश्नों के उत्तर इनके नहीं मिल रहे हैं और इसके कारण इन्होंने एक घोषणा, एक तैयारी कर दी कि झूठ फैलाओ, अफवाह फैलाओ, फेक न्यूज करो, फेक वीडियो वायरल करो। और शुरुआत उन्होंने अमित शाह से कर दी। अमित शाह की एक रैली का वीडियो और उस पर जो डीप फेक का इस्तेमाल करते हुए, AI का इस्तेमाल करते हुए उन्हीं के शब्दों को उठा करके और ऐसा बयान जारी करा दिया कि जिससे वो ये कह रहे हो कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, जबकि अमित शाह ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अमित शाह ने आज तक जैसे एक बड़े चैनल पर इंटरव्यू में बता दिया कि अभी तक के जो 2 फेज के चुनाव हुए हैं, उस 2 फेज के चुनाव में NDA 100 का आंकड़ा पार कर रही है। आपको बता दूं, जो पहले फेज का चुनाव हुआ था उसमें 21 राज्य के 102 सीटों पर चुनाव हुआ था और मैंने इस पर वीडियो की थी और आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 दोनों के चुनाव से इस बार ज्यादा करने जा रही है। और उसका एक सीधा सा एक आंसर भी है, सीधा सा कारण भी है। कारण क्या है कि भाई 2014 में तो मोदी जी नए नए थे, किसी को नहीं पता था केंद्र में मोदी सरकार आएगी, बीजेपी सरकार आएगी तो कैसा करेंगे। इस देश में इसी तरह कांग्रेसियों ने फैलाया कि ये तो RSS वाले हैं, अगर ये RSS वाले सत्ता में बैठ गए तो ये तो अल्पसंख्यकों को तो समुद्र में डाल देंगे, ये तो भगवाकरण कर देंगे, ये तो हिंदू राष्ट्र बना देंगे, बाकी धर्मों के लिए यहां कोई जगह नहीं होगी। इस तरह की अफवाह फैलाई गई थी। लेकिन 19 में जनता को समझ आया, देश के अल्पसंख्यकों को भी समझ में आया कि उनको बहकाया गया है, झूठ कर भड़काया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबने देखा कि मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास का नारा था वो चरितार्थ होता हुआ दिखाई दिया।
आज की डेट में मोदी जी का विश्वास और ज्यादा पूरे देश ही नहीं तो दुनिया में बना है। देशवासियों को पता लग गया कि मोदी जी की जितनी योजना है वो सबके लिए है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जात का हो। और मोदी जी का एक जो विशेष ध्यान है वो इस देश के गरीबों पर है। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए इतिहास में आज तक किसी सरकार ने इतने काम नहीं किए जितने मोदी जी ने 10 साल के कार्यकाल में किए हैं। तब फिर इनके बीच जो पैठ मोदी की बनी है, इससे विपक्ष बौखला गया। तो उनको समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। तीसरे फेज का चुनाव आ रहा है। दूसरे फेज में 88 सीट, आपको बता दें 13 राज्य के 88 सीटों पर चुनाव हुए थे। दोनों को मिला देते हैं तो 190 हो जाता है। और इसी पे अमित शाह ने बयान देते हुए मीडिया में, आज तक में, चैनल में बता दिया कि हम 100 का आंकड़ा पार कर रहे हैं, यानी 100 से ज्यादा जा रहे हैं। मेरा भी एक आकलन था कि पहला फेज जो था जिसमें 102 सीटों पर चुनाव हुआ था, वहां लगभग 60 से 65 सीटों के बीच भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे हैं। दूसरे फेज में 13 राज्य की जो 88 सीटों पर चुनाव हुआ, वहां 60 के लगभग सीटें प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरा जो आकलन था कि 120 का आंकड़ा दोनों फेज को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी पार करती हुई दिख रही है। हालांकि यह अभी अनुमान है, फैसला 5 तारीख को होगा। लेकिन अब तीसरे चरण का चुनाव ये 12 राज्य की 95 सीटों पर है और 7 मई को इसमें चुनाव है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि क्योंकि इसमें साउथ का तेलंगाना है और इसी में केरल है और इसी में उत्तर प्रदेश की वो महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी का गढ़ है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जहां बढ़त है वो ऐसे क्षेत्रों में है। और इसीलिए कांग्रेस ने एक षड्यंत्र रचा है कि इस देश के जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी है, उसमें एक झूठ फैलाओ और झूठ फैला करके उनको भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से रोक दो। तो लेकर राहुल गांधी से और नीचे तक सब जगह ये चुपके चुपके सोशल मीडिया के माध्यम से एक झूठ को फैलाया गया। फेक एक्स पर हैंडल बनाए गए हैं जिसको ट्विटर बोलते हैं, व्हाट्सएप चैनल बनाए गए हैं और मैं देख रहा हूं कि गांव-गांव में वो व्हाट्सएप मैसेज फैलाए जा रहे हैं जिसमें पता नहीं कौन कौन बयान दे रहा है, फेक वीडियोस बनाई जा रही हैं और ये फैला दिया गया। ये मैंने खुद अपने, जैसा मैंने कहा, मैंने गांव के, और मथुरा में, मेरा गांव मेरठ में, लेकिन मैंने मथुरा के एक गांव के व्यक्ति मेरे परिचित है, मैं उनको देख रहा था। एक पढ़ा लिखा दिल्ली में मेरा दोस्त है, मैंने उसका जिक्र किया, वो मेरे से सवाल कर रहा था। मोदी जी ने 400 का नारा दिया है तो इस बार सुना है संविधान बदल देंगे। मैंने कहा आपको किसने कहा? कह रहे भाई एक वकील साहब हैं, उन्होंने बताया। यानी चर्चा इस लेवल पे चल रही है कि वकील हैं वो लोगों को समझा रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इस पैमाने पर झूठ बोला जा रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह देर आए लेकिन दुरुस्त आए। मैं इस वीडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मोदी जी को और अमित शाह को कहना चाहता हूं, आपने 10 साल में जो मेहनत की है उस मेहनत का रिजल्ट बूथ पर आना है, वोट को आना है। पहले शाक होता है इतनी भीषण गर्मी में क्यों? तो दूसरी बात जो मैंने कहा, संविधान बदलने को लेकर झूठ फैलाया गया, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण, संविधान को लेकर झूठ, ये भी सब फैलाया जा रहा है। तो इसका जवाब भी अमित शाह ने आज तक के उस प्रोग्राम में दिया। उन्होंने कहा देखिए हमारा बहुमत तो 2014 में भी था और 2019 में भी था। हमारे पास बहुमत आया तो हमने बहुमत का प्रयोग कोई गलत काम करने के लिए नहीं किया। हमने राम मंदिर बनाने का वो जो रास्ता साफ किया, ये बहुमत के आधार पे हुआ। धारा 370 हम तभी हटा पाए जब हमारे पास बहुमत था। 3 तलाक को हम तभी हटा पाए जब हमारे पास बहुमत था। भारतीय दंड संहिता, न्याय संहिता जो नया कानून बनाया है, अंग्रेजों के काले कानून हटाकर, ये तभी हो पाया जब हमारे पास बहुमत था। यानी बहुमत की जरूरत हर उस काम में होती है जो देश हित का हमें करना है और जिसमें संशोधन की आवश्यकता है। तो ये आरोप लगाना कि 400 से अधिक सीटें अगर बीजेपी की आ गई, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी अगर बन गए तो ये संविधान बदल देंगे, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे, इस पर अमित शाह जी का बयान है कि ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, न बीजेपी का इरादा है। ये विपक्षियों के द्वारा फैलाया गया झूठ है। देशवासी इस पर यकीन ना करें और यह बात का यकीन करें कि आप देखिए 10 साल से मोदी सरकार थी तो उन्होंने काम किसके लिए किया? एससी, एसटी, ओबीसी, गरीबों के लिए काम किया। शौचालय जैसी चीजें सोची वो मोदी ने सोची, कांग्रेस ने कभी नहीं सोची। और इसलिए फर्जी अफवाहों पर ध्यान ना दें, ये अमित शाह का कहना है
और आप सबको भी मेरा आग्रह है कि जो किसी ने भी ये षड्यंत्र किया है कि नहीं किया है, चुनाव आयोग ने गलती की है कि वो धूप में आपका चुनाव रख दिया है, उसके बावजूद भी मेरा आप सबसे आग्रह है कि देश के भविष्य के लिए आप वोट डालने जाइए, वोट डालिए। ये आपकी इच्छा है कि आप अपना विवेक से इस्तेमाल करें कि किसको वोट डालना है, लेकिन वोट दीजिए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।